अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 44 फॉर क्लास 10th एंड वी आर ऑन आवर यूनिट नंबर 11 दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अंदर आज हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के टेस्टिंग की कि किस तरह से मुख्तलिफ़ फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर हमारा कंटिन्यूएशन में है पिछले लास्ट अपने लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर ये टॉपिक स्टार्ट किया था कि टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, और जिसके अंदर हमने फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो थे हमारे उसके बारे में जो है हमने टेस्ट के बारे में स्टडी किया था कि कौन कौन से टेस्ट हैं इन ग्रुप्स को स्टडी करने के। जिसमें फ़र्स्ट हमारा ग्रुप था अनसैचुरेशन, यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं अगर आपके पास मौजूद आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, यानी कि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। तो ऐसे के लिए कौन कौन से टेस्ट है, एक था ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा था बेयर्स टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या था कि जिसके अंदर हम लोगों ने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की पिंच ली थी, यानी चुटकी लिया था और उसको डिज़ोल्व किया था हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में। डिज़ोल्व करने के बाद हम लोगों ने उसके अंदर डाला था 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर और उसको शेक किया था। ऑब्जर्वेशन उस वक्त क्या थी कि अगर ब्रोमीन जो है वो डीकलराइज हो जाए, यानी कि उसका कलर ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये अनसैचुरेटेड ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा टेस्ट क्या था, बेयर्स टेस्ट, जिसमें था कि हम लोगों ने डिज़ोल्व किया था 0.2 ग्राम को ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में। उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स डालने थे अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन के और उसको शेक करना था। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर उस सोल्यूशन का पिंक कलर जो था वो डिसअपीयर हो जाता, तो इसका मतलब ये था कि ये जो है यहाँ पे अनसैचुरेटेड ग्रुप्स यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हमने अल्कोहलिक ग्रुप की बात की थी तो उसमें पहला टेस्ट हमने किया था सोडियम मेटल टेस्ट, कि जिसके अंदर हम लोगों ने 2 से 3 सेंटीमीटर क्यूब लिया था अपने ऑर्गेनिक लिक्विड का। ड्राई टेस्ट ट्यूब में आपने इसको लेना था और उसके अंदर पीस ऑफ सोडियम मेटल को आपने ऐड कर देना था। अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। सेकेंड टेस्ट क्या था, एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, कि जिसके अंदर आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना था और उसको हीट अप करना था अलॉन्ग विद 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिक एसिड, और उसके अंदर आपने ऐड करने थे 1 से 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो अगर फ्रूटी स्मेल जो है वो रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। तो ये जो 2 ग्रुप्स की टेस्टिंग थी ये हम लोगों ने स्टडी किए थे in our previous lecture. Now we are going to study about the testing of carboxyl group, कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, ठीक है, और आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप है या नहीं। आपने पहले उसकी अनसैचुरेशन टेस्ट कर लिया, वो टेस्ट नेगेटिव आया, फिर आपने उसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप चेक कर लिया, अगर वो भी नेगेटिव आया है तो अब आप उसके अंदर चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड मौजूद है या नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास कौन सा है, COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे कोई भी अल्काइल रेडिकल आके अटैच हो जाएगा। सो दिस इज़ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर जब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है या नहीं है, तो इसके लिए 2 टेस्ट हैं। सबसे पहला टेस्ट जो है हमारे पास है दैट इज़ लिटमस टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच्ड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं पिंच ऑफ गिवन कंपाउंड को, ठीक है, एक चुटकी लेनी है आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको वाटर में आप डिज़ोल्व कर दें और उसको अच्छे से आप शेक करें थोड़ी सी अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है, उसको आप अच्छे से शेक करें यानी कि मिक्स कर लें और उसके अंदर अब आप डाल दें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, ठीक है। लिटमस पेपर भी होते हैं, लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं, तो आपने लिटमस सॉल्यूशन जो है वो उसके अंदर ड्रॉप आपने डाल देना है। अब अगर लिटमस सॉल्यूशन जो है रेड कलर में टर्न हो जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और अगर लिटमस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला टेस्ट, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या कार्बोक्सिल ग्रुप जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है या नहीं है। तो उसका फर्स्ट टेस्ट था हमारे पास दैट इज़ लिटमस टेस्ट, कि हमने लिटमस का सोल्यूशन ऐड किया
और चेक किया कि अगर उसका कलर चेंज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं है। एक और टेस्ट है लिटमस के अलावा जो आप परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आप ये चेक कर लें कि इसमें लिटमस कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है या नहीं है। दैट इज़ NaHCO3 सोल्यूशन टेस्ट। ठीक है, इस, इस, इसमें आप क्या करते हैं कि आप 2 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, यानी कि इतना सा आपने विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग बीकर ले ले 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5% ऑफ NaHCO3 लेना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड या फुल फॉर्म में नहीं लेना, जस्ट 5% ऑफ NaHCO3 सोल्यूशन आपने लेना है 2 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी वॉल्यूम लेनी है और उसके अंदर आपने ऐड कर देना है पिंच, यानी कि एक चुटकी उस गिवन कंपाउंड की। जो कंपाउंड आपको दिया गया है कि जिसमें आपने चेक करना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है या नहीं है, उसके अंदर जैसे आपने एक चुटकी जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5% NaHCO3 के अंदर आपने ऐड कर देनी है। फिर आपने उसको ऑब्जर्व करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है विद एफर्वेसेंस, तो इसका मतलब है यानी बुलबुले बना के, एकदम वो बबल्स बना के, झाग बना के, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच था। अगर यहाँ पे कोई भी गैस रिलीज़ नहीं होती है, एफर्वेसेंस नहीं शो होती है, तो इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो अटैच नहीं था। ठीक है, तो ये जो 2 टेस्ट थे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या उस कंपाउंड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो टेस्टिंग कंपाउंड है, यानी कि जो आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया है, चेक करने दिया गया है, क्या उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच था या नहीं था। कौन कौन से 2 टेस्ट थे? फर्स्ट वन वाज लिटमस टेस्ट और सेकंड वन वाज NaHCO3 सॉल्यूशन टेस्ट। अगर इसकी ऑब्जर्वेशन भी नेगेटिव आती है, यानी कि इसके ये भी आपको शो नहीं होता है, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रुप। अब नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास है एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसको डिटेक्ट करेंगे कि वो मौजूद है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या नहीं। तो अब जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, कि आया वो एल्डिहाइडिक ग्रुप कोई आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद है या नहीं है। एज यू कैन सी कार्बोक्सिल ग्रुप से एल्डिहाइडिक ग्रुप जस्ट एक O की वजह से डिफरेंट है। कार्बोक्सिल ग्रुप में यहाँ पे हाइड्रोक्साइल एटम ग्रुप ऑफ एटम्स थे और यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो उसकी वजह से जस्ट एक O के मिसिंग होने की वजह से इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं और ये अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देता है। और हम मुख्तलिफ टेस्ट लगा के अब वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है या नहीं है। पहला जो हमारे पास टेस्ट है ये चेक करने के लिए फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, दैट इज़ सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ये हमारा पहला टेस्ट है डिटेक्ट करने के लिए एल्डिहाइडिक ग्रुप को। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, इसमें हम लोग क्या करते हैं 0.2 ग्राम, अगर हमारे पास वो जो है सॉलिड फॉर्म में है और अगर वो सोल्यूशन के फॉर्म में यानी लिक्विड फॉर्म में है आपके पास आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप उसका 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो 0.2 ग्राम और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो 0.5 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे आप गिवन कंपाउंड की, यानी कि वो कंपाउंड जो आपको टेस्ट करने के लिए दिया गया है। और उसको आपने ऐड करना है 1 से 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। 1 से 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है आपने सोडियम बाइसल्फाइड का। उसके अंदर आपने ऐड करने हैं आइदर 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर 0.5 सेंटीमीटर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेंटीमीटर क्यूब, डिपेंडिंग कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या फिर लिक्विड फॉर्म में है। आपने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन के अंदर आपने ऐड कर दिया। फिर आप उसे अच्छे से शेक अप करेंगे, हिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। शेक करने के बाद आप उसको ज़रा सेटल होने दें, फिर आप ऑब्ज़र्व करें तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे मौजूद था। तो अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे मौजूद नहीं था
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद थे। पहला टेस्ट हो गया सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। दूसरा टेस्ट जो है इसके अलावा, यानी कि हम लोग हर ग्रुप के 2 टेस्ट पढ़ रहे हैं ताकि कंफर्मेशन भी हो सकती है 2 टेस्ट परफॉर्म करके। दूसरा है फेलिंग्स सॉल्यूशन टेस्ट, ये इसका नंबर 2 टेस्ट है, दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट आप कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट का, और रीकन्फर्म करने के लिए आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए की और फेलिंग सॉल्यूशन बी की इन अ टेस्ट ट्यूब। ये आपकी लैब्स में मौजूद होंगे दोनों सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। दोनों को आप लोगों ने इक्वल अमाउंट लेनी है, यानी कि अगर आप सॉल्यूशन ए की 5 ml ले रहे हैं तो सॉल्यूशन बी की भी आप 5 ml लेंगे। दोनों को आपने ऐड किया सिंगल टेस्ट ट्यूब में, उनको आपने मिक्स कर लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर एक चुटकी डालनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। 1 पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने इस फेलिंग सॉल्यूशन में डालनी है, और उसके बाद आप उसको जो है बॉयल होने दें फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक आपने उसको बॉयल करना है। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जब वो बॉइलिंग हो जाएगी 5 मिनट्स की तो तब रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अगर रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद था, और अगर कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते हैं तो इसका मतलब कि एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद नहीं था। तो जितने भी अभी तक आप ग्रुप्स पढ़ चुके हैं और उनके मुख्तलिफ टेस्ट पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा कि ये जो पहला ये ग्रुप है एल्डिहाइडिक ग्रुप के, जिसके अंदर जो है प्रेसिपिटेट्स की बात हो रही है। प्रेसिपिटेट्स आर लाइक पाउडर, दे सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जो है ये सेपरेट जो है सेटल हो जाते जाके, और ये प्रोमिनेंट होते हैं, विजिबल होते हैं। ये देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं। इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है ऑब्जर्व करने की। तो ये आज हमने पढ़े हैं अबाउट द डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, कि अगर आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर आप पिछले तमाम टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप को भी चेक कर चुके हैं, उसके भी टेस्ट नेगेटिव आए हैं, आप अल्कोहलिक ग्रुप को भी चेक कर चुके हैं, उसके भी टेस्ट नेगेटिव आए हैं, उसके अलावा आपने उसके अंदर जो है अनसैचुरेशन को भी चेक कर लिया है, यानी कि क्या उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कुछ मौजूद है, और उसके भी टेस्ट नेगेटिव आए हैं। तो अब आप मूव करते हैं डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप के ऊपर, यानी कि अब आप ये देखेंगे कि क्या उस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है या नहीं है। एल्डिहाइडिक ग्रुप इज़ दिस वन, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। आर की जगह पे कोई भी अल्काइल रेडिकल अटैच होगा तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट और दूसरा है हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर भी किया जा सकता है और लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर भी परफॉर्म किया जा सकता है। अगर सॉलिड फॉर्म ली है तो 0.2 ग्राम, और अगर लिक्विड फॉर्म ली है तो 0.5 सेंटीमीटर क्यूब लेनी है आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उसको आपने ऐड कर देना है या मिक्स कर देना है 1 से 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। और अगर वहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हुआ तो वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देगा, और अगर नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। सिमिलरली फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, जिसके अंदर आपने फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग बी को इकट्ठे आपस में मिक्स करना है इन द इक्वल अमाउंट, और मिक्स करने के बाद आप उसके अंदर जस्ट 1 पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालेंगे और अच्छे से जो है उसको बॉयल करेंगे फॉर 5 मिनट्स। बॉयल करने के बाद अगर उसके अंदर रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद था, और अगर प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते तो इसका मतलब कि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद नहीं है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ये थे हमारे आज के 2 टेस्ट जो हमने स्टडी किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये यहाँ तक लेक्चर समझ आया हो। अगर कुछ भी मसला है, कुछ इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।